click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सोनू निगम ने अपने ट्वीट में वही करा है और उन्होंने अब बाद के ट्वीट्स में भी ये कहा है कि मैंने किसी के धर्म को लेकर कुछ नहीं कहा है, मैंने उन लाउड स्पीकर को लेकर कहा है जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बजते हैं। मैं हूं राहुल भोज और आज इसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ बातें लेकर आऊँगा मैं एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। भारत जैसे देश में जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है सर, सोनू को ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि इसके बाल काट दो, इसके सॉन्ग्स का बायकॉट करो। क्या सोनू ने ये करके जो उसने लाउड स्पीकर को लेकर कहा है ये स्पेशली, तो क्या आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? गलत है ये। सोनू अपनी जगह पर सही है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी धर्म में इस तरह से कोई आज़ादी दी गई हो कि खुद प्रार्थना करके दूसरों को बताया जाए, क्योंकि प्रार्थना का मतलब होता है अपने लिए, न कि दूसरों के लिए। तो सोनू ने जो कुछ कहा वो सही कहा है, गलत नहीं है। उसके विरोध में जो लोग कह रहे हैं उसके बाल काट दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए, वो गलत है। मैं ये जातिवाद के ऊपर तो नहीं कहूँगा कि एक विशेष जाति को लेकर ये बात कही गई है, बल्कि जो सिस्टम है उनका, जो कल्चर है, उस कल्चर को लेकर उन्होंने ये बात कही है, न कि जात के ऊपर। मेरा मानना ये है कि सभी धर्मों का अब अपना तरीका है, लेकिन जहाँ तक है श्रद्धा होती है अब अपनी। तो मेरा मानना है कि हमें अपनी पूजा शांतिपूर्वक तरीके से बनानी चाहिए और ज़्यादा शोर शराबे से कुछ नहीं मिलता। हमने आराम से शांतिपूर्वक आराम से बैठ के जो जिस भी तरीके से करता है हमें शांतिपूर्वक बनाना चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, सोनू निगम ने ठीक कहा, अपना पूजा अर्चना करो, चाहे कोई भी किसी भी तरीके से बनाता है तो शांतिपूर्वक तरीके से करो, आराम से बैठ के या कैसे भी है तो आराम से करना चाहिए, ज़्यादा शोर शराबे से नहीं। सोनू निगम जो भी कह रहे हैं वो अच्छा ही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं अपने मंदिरों में जाके आराम से पूजा करते हैं या बैठ के शांति से कुछ भी नमन भजन जो भी करते हैं आराम से करते हैं। तो इनकी ये जो कहने की बातें हैं वह गलत है। सोनू जो भी कह रहे हैं वह ठीक ही कह रहे हैं, सही है। तो मतलब मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे कोई भी हो वहाँ पे ये लाउड स्पीकर सिस्टम हटना चाहिए, हटना चाहिए। जो भी करना है अंतर्मनन से करो, शांति से करो, एक जगह सुरक्षित बैठकर आराम से करो। सी व्हाट आई फील इज़ ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे सिटी में बजा के दिखाना कि लाउड स्पीकर से रिलीजन के ऊपर। आपको जो बजा करना है तो आप अपने रूम में कर सकते हैं, अपने मतलब मंदिर में कर सकते हैं एक सर्टेन वॉल्यूम तक। आई थिंक दैट्स क्वाइट इनफ। ये पूरा नॉइज़ पोल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। तो दिस इज़ क्वाइट इनफ आई थिंक। जो सीमा है, सीमा के अंदर जो कुछ भी होता है अच्छा लगता है, जब सीमा का उल्लंघन होता है तो कोई भी काम बुरा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि ये लाउड स्पीकर का जो मामला है ये बंद होना चाहिए? नहीं, ऐसा मैंने मेरा बोलने का मतलब नहीं, जो कुछ भी हो सीमा के अंदर हो। पहली बात तो ये है कि जो मस्जिदों में अजान हो रही है वो आज से नहीं हो रही है, ये 1400 साल पहले से हो रही है। और सोनू निगम ने जो स्पेशली अजान मेंशन किया है ना, सब धर्मों के बारे में उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अजान के बारे में मेंशन किया है कि अजान से डिस्टर्बेंस होता है। अजान से आज तक 1400 साल पहले डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था और आज भी उससे डिस्टर्बेंस, जो अजान होती है वो सिर्फ मुसलमानों को मस्जिद में बुलाने के लिए होती है। और आपको अगर अजान से तकलीफ़ थी तो पहले आप अजान की मीनिंग सुनते कि वो अजान में बोलते क्या हैं। वो अरबी में पूरी अजान होती है। अल्लाह अकबर में सल्ला बहुत बड़ा है, हैया अल सल्ला आओ सलात की रब हैया आओ फला बैब। तो सुबह लोग जल्दी उठें, प्रे करें, इसके लिए अजान होती है। अजान का कोई गलत मतलब नहीं है। और जो उन्होंने अजान के बारे में बोला है, जो स्पेशली मेंशन किए अजान, वो तो तुमको खुल्लम खुल्ला लगता है कि मतलब आप उसको क्या बोलते हैं कि पब्लिक का आपके ऊपर रिएक्शन हो कि मतलब आपको जाने लोग कि आपने भी कुछ बोला है, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी के लिए स्टंट है। दिस इज़ 100% पब्लिसिटी स्टंट। अगर आपको ये बोलना होता तो आप बोलते कि भाई जो लाउड स्पीकर है वो सब धर्मों पे बैन किया जाए। नहीं, वो अभी अर्जुन ने 2-3 ट्वीट में क्लियर करा। 2-3 ट्वीट में जो स्टार्ट वाला ट्वीट था उन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया कि अजान, और अजान मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। और अगर तुमको अजान से तकलीफ़ थी तो उसके बारे में पूरा जानो कि अजान होती क्या है। अजान से सिर्फ आपको अजान जो होती है वो 2 से 5 मिनट के लिए होती है और वो इंसानों को उठाने के लिए होती है ताकि जो सुबह उठे और प्रे के लिए जाएं। उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप जो स्टार्ट जो आपने मेंशन किया ना, वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, बाकी वो कुछ भी नहीं है। अगर आपको अजान से प्रॉब्लम थी, कुछ थी, आप उसके बारे में जानते हैं, किसी बड़े मौलवी से उसका इंक्वायरी करते। आपने ये तो नहीं बोला कि नहीं जो मंदिरों में जो इतना ढोल बजता है, नगाड़ा बजता है, उस पर बैन लगाओ। आपने जो स्टार्ट मेंशन किया वो सिर्फ अजान से किया।
आपको अगर अजान से तकलीफ थी उसके बारे में पूरा जानो, अजान होती क्या है? देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में जितना है उतना पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ है वो थोड़े भी अंदर पब्लिक में रहने के लिए कुछ ना कुछ ट्वीट कर देते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं, और कोई इसके पीछे वो नहीं है, मकसद नहीं है कि ऐसा बोलो ऐसे बोलो। और जहाँ तक आप बोलते आज़ान का है, जो मस्जिदों में जितनी आज़ान होती है वो आज़ान दूसरे देश में कई भी मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं है, सिर्फ अपने इंडिया में ही ये एक्सेप्ट वो किया है, लोग ने अलाउ किया है। ये सारी राजनीतिक खेल है, बाकी और कुछ नहीं है।